हेलो एवरीवन। सो गाइस पार्सिंग करते हैं। चलिए, ये भी एक एडिटोरियल है और द हिंदू का एडिटोरियल है। देखते हैं गाइस। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि पेंडोरास बॉक्स। अब यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा है, यानी कि ऑफ कोर्स ये कोई ना कोई नाउन होगा, जैसे कि सोहन्स सन, मोनिकाज हस्बैंड, वैसे पेंडोरास बॉक्स। तो अभी होता क्या, एक्चुअली पेंडोरा नाम की एक लेडी थी, एक महिला थी, उसको एक बॉक्स दिया गया था और उस बॉक्स के अंदर दुनिया भर की नेगेटिविटी भरी हुई थी। सारे भूत प्रेत सब भरे थे। और पेंडोरा को बोला कि ये पेंडोरा, इसको खोलना मत। पेंडोरा को लगा आइला मना किया है, पेंडोरा ने इसको खोला, सारी नेगेटिविटी बाहर आ गई। तो एक ऐसा बॉक्स जिसमें से वो सारी चीज़ें बाहर आ रही हो, खासकर नेगेटिविटी बाहर आ रही। तो उस तरीके से एक सार्कास्टिक वे में कहा गया है कि पेंडोराज बॉक्स, मतलब कि अब वो पिटारा वो पिटारा जिसमें से अब सच्चाई बाहर आने वाली, कुछ ऐसा टॉन्ट मारा गया है। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। यहाँ से पार्सिंग करते हैं। यहाँ लिखा है कि मोर रेवलेशंस फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स नेसेसिटेट अ थरो इन्वेस्टिगेशन। अब कैसे पार्सिंग होगी? सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नेसेसिटेट, मुझे लग रहा है ये वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया गया है। तो अगर ये वर्ब है तो यहाँ से यहाँ तक को मैंने मान लिया कि प्रेडिकेट है मेरा। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। अगर ये आपके पास कोई सेंटेंस है गाइस, इसके दो टुकड़े होते हैं। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। जहाँ वर्ब से शुरू होगा वो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है। तो मेरा प्रेडिकेट अलग हो गया। पहले मैं सब्जेक्ट को देखूँ, मेरा सब्जेक्ट कितना बड़ा है। देखो तो मोर रेवलेशंस फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड। अब मैं देखूँगा इसमें बात किसके बारे में हो रही है। तो मोर रेवलेशंस, यहाँ रेवलेशंस ये मुझे नाउन लग रहा है क्योंकि इसमें इसका प्लूरल में दिया हुआ है। ये मेरा नाउन हो गया, यानी कि बात रेवलेशन के बारे में हो रही है। रेवलेशन का मतलब होता है रिवील करना। रिवील होता है ना, रिवील करना, सच्चाई बाहर निकालना। तो ये जो रिवील हो रहा है तो उसका एक नाउन वर्जन है रेवलेशंस। तो ये रेवलेशन है, यहाँ पर ये मेरा नाउन है। ये जो मोर है क्या है? एक प्री मोडिफायर है। कैसा रेवलेशन? अधिक से अधिक रेवलेशन, अधिक से अधिक सच्चाई बाहर आ रही है। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यहाँ पे हमारा जो पोस्ट मोडिफायर है इसमें बता रहा है कहाँ से सच्चाई बाहर आ रही है। फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो अधिक से अधिक रेवलेशन हो रहा है, जो सच्चाई बाहर आ रही है। अब समझ में आ गया इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? ये सब आपको टेक्निकल भैया खुद ही ढूंढना पड़ेगा, मैं उतने न्यूज़ में नहीं जाऊँगा। हालांकि बॉन्ड होता है जहाँ कुछ लोग पैसे डोनेट करते हैं, तो एक बॉन्ड के रूप में होता है, फिर ब्ला 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 दुनिया जहान है। मैं बस पार्सिंग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ गया। तो मोर रेवलेशन, तो ये मेरा हो गया नाउन, मतलब ये मेरा सब्जेक्ट मेन हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे क्या वर्ब आया है? नेसेसिटेट। ये वर्ब है कि अधिक से अधिक जो चीज़ें रिवील हो रही हैं वो नेसेसिटेट करती है, मतलब इंपॉर्टेंट बना देती है, रिक्वायर कर देती है, एकदम आवश्यक कर देती है। नेसेसिटेट एक वर्ब है, मतलब उसको नेसेसरी बना देती है। क्या नेसेसरी बना देती है? अ थरो इन्वेस्टिगेशन। देखो, इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, जिसके लास्ट में ION आ जाए वो नाउन होता है। इन्वेस्टिगेशन नाउन है। इस नाउन से पहले थरो लिखा है, मतलब मैं थरो को एडजेक्टिव मानूंगा। थरो का मतलब है डिटेल्ड, फुल डिटेल के अंदर। तो यानी कि जितना भी रिवील हो रहा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड से जितनी भी रेवलेशंस बाहर आ रही हैं, वो ये इंपॉर्टेंट बनाती है कि एक सही जांच हो, सही इन्वेस्टिगेशन हो। क्लियर? अब सोचिए, इतनी सी पार्सिंग करने में इतना वक्त लगता है, तो वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे? अब भी कभी अंगूठा दबाइए, मेहनत है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो फिर आपको वीडियो मिलेगा नहीं आगे। अब यहाँ से देखते हैं गाइस पता नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत वक्त लगता है इसको। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इन द लास्ट मंथ और सो। अब इन द लास्ट मंथ कहने वाली बात ही नहीं कि पिछले महीने की बात हो रही है ना, इन द लास्ट मंथ पिछले महीने। लेकिन यहाँ जो और सो लगा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, अखबार अगर और सो लगाता है तो इसका मतलब है कि तकरीबन, कि मतलब कह रहा है कि पिछले महीने, तकरीबन पिछले महीने, मतलब पूरा एग्जैक्ट नहीं बोलता है वो अप्रॉक्सीमेट वाली फीलिंग आती है, तो तकरीबन पिछले महीने की बात होगी, ये कहना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं, इस और सो के चक्कर में हो रहा है। अब देखिए, यह लिखा है कि एवर सिंस द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कंपेल्ड by the Supreme Court of India to release information on donations via electoral bonds to political parties, comma, oh my god, देख रहे हो क्या है ये कैसे समझ में आएगा नए बच्चों को? कोशिश करते हैं। इसके लिए अगर आपको जल्दीबाजी नहीं हो तो मैं आपको एक पॉइंट बताऊं,
एक आपको पढ़ा देता हूँ कुछ, देखिए गाइज, पार्सिंग को वही देखे जो अंग्रेजी की ब्रेकिंग समझने आते हैं। न्यूज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं सेंटेंस तोड़ना सिखा रहा हूँ। न्यूज़ तो आप कहीं और सुन लो। ये देखिए, एक रूल होता है एवर सिंस। तो जब एवर सिंस आप यूज़ करोगे ना, तो एवर सिंस के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि अगर आप एक्शन दिखाओगे तो एक्शन का मतलब वर्ब सेकेंड फॉर्म दिखाओगे, लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ बीइंग दिखाओगे तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि वॉज या वर दिखाओगे। समझ रहे हो, सारे तो पास्ट इंडेफिनिट ही है ना। वो बेचारे स्टेट ऑफ बीइंग में है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, और जो वो गया मारा पीटा वो भी सेकंड फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो 3 काम दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि कोई भी हो, एक्शन हो, पोजीशन हो या आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो, सेकेंड फॉर्म रहेगा। मान लो यहाँ पर पोजीशन होता, स्टेट ऑफ पोजीशन होता, लेट्स से, तो अब मैं यहाँ पर हेड लगाता। यानी कि ये नेसेसिटेट करता है ये स्ट्रक्चर कि जब भी सिंस आएगा बॉस, आपको इसके बगल में पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, चाहे वो एक्टिव हो, पैसिव हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो, पोजीशन हो, एक्शन हो। गॉट द पॉइंट। उसके बाद जब ये आप लगाओगे, इसके बाद एक कॉमा होगा, और कॉमा के बाद जो सेंटेंस होगा या तो परफेक्ट में होगा, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, या वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। ख्याल रखना है, ये स्ट्रक्चर का एक स्टाइल है, ये तय है। यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। तो अब आइए देखते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि एवर सिंस, तो हम समझ गए कि इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो एवर सिंस इसका मतलब है जब से। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कंपेल्ड, पैसिव है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का देख लीजिए। जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंपेल किया गया, मजबूर किया गया, फोर्स डाला गया, किसके द्वारा? बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, उसके द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फोर्स डाला गया, कंपेल किया गया। एकदम क्लियर है। क्यों कंपेल किया गया उनको? पर्पस क्या था? इन्फिनेटिव, पर्पस दिखाने के लिए इन्फिनेटिव आता है। उनको क्यों कंपेल किया गया? टू रिलीज। ये टू जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव का मार्कर है, इन्फिनेटिव मार्कर कहते हैं। और यहाँ जो रिलीज है वर्ब का बेस फॉर्म है। ये पर्पस को दिखाता है कि अभी काम हुआ नहीं, होना बाकी। ये करने के लिए उन्होंने कंपेल किया। टू रिलीज क्या? रिलीज व्हाट? तो इस इन्फिनेटिव का ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है। इन्फिनेटिव अंदर से तो वर्ब भी होता है ना, उसका भी ऑब्जेक्ट होता है। रिलीज इंफॉर्मेशन, किस चीज पर इंफॉर्मेशन? ऑन डोनेशंस, डोनेशंस पर इंफॉर्मेशन, डोनेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन। डोनेशंस, अब वहां पर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। किस माध्यम से डोनेशंस आ रहे थे? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। वाया है, वाया समझ रहे हो ना, कि द ट्रेन नंबर 346 फ्रॉम लखनऊ वाया वाराणसी टू दिस, ऐसे करके बोलते ना, तो वो वाया है। वाया मतलब वहां से होकर। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है? बहुत आराम से देखिए कि भाई जब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मजबूर किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या करने के लिए? टू रिलीज इंफॉर्मेशन ऑन डोनेशंस वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो डोनेशन आ रहे थे उस पर इंफॉर्मेशन रिलीज करने के लिए बोला, चल रिलीज कर, तू बैंक है तू कर। ठीक है, वो जो भी डोनेशन था वो किसको जा रहा था? टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये टू प्रेपोजिशन है। एक चीज जब कहीं जाती है ना तो टू लगाकर जाती, ऐसे नहीं जाएगी, टू लगाकर। एडवर्ब ऑफ प्लेस में टू नहीं लगता है, बाकी टू के बगल में कोई ना कोई नाउन मांगता है बॉस। तो टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को जितने भी डोनेशन जा रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंपेल किया। और जब से कंपेल किया तब से, अब यहां पर सेंटेंस देखो, यहां तक समझ गए? अब आगे देखिए, ऐसे इसका पार्सिंग करो। तब से, यहां कॉमा के बाद हम ऐसे समझेंगे, तब से इमर्जिंग डिटेल्स। इमर्जिंग डिटेल्स, डिटेल्स के बारे में ये आईएनजी क्यों लगा हुआ है? क्या कह रहा है? इमर्जिंग डिटेल्स, इमर्ज होता हुआ, उभरता हुआ, निकलता हुआ जो डिटेल्स है, जो इंफॉर्मेशन है। हैव ओनली कन्फर्म्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला था मैंने, परफेक्ट लगेगा, तो इसने कन्फर्म किया है। इन डिटेल्स ने सिर्फ कन्फर्म किया है। क्या कन्फर्म किया है? द वर्स्ट फियर्स। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे खराब। फियर्स, डर। द वर्स्ट फियर, उस डर को कन्फर्म किया है।
किसका डर? ऑफ नेसेयर्स। नेसेयर्स कौन होते हैं? जो बार बार क्रिटिसाइज करता है, नहीं नहीं बेकार है, नहीं नहीं ये सही नहीं, नो 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 नो, ऐसे जो करे वो नेसेयर है। हर चीज़ में नहीं नहीं अच्छा नहीं है भाई, अच्छा नहीं, ये सब नेसेयर्स होते हैं, लोग होते हैं, नेसेयर होता है। तो उन जो नेसेयर्स का जो डर था ना, वो सही डर था। वो जो कहते थे नहीं नहीं ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है, ये सही नहीं है, बार बार क्रिटिसाइज करते थे, तो उनके डर को उसकी पुष्टि कर दी, कंफर्म कर दी कि सही था वे तेरा डर। नेसियर्स कहाँ थे? नेसियर्स इन रेगुलेटरी एंड पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये टेक्निकल टर्म है भाई, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो सबको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ये जो संस्थाएं होती हैं उनके बारे में कह रहा है। उनके अंदर कुछ लोग होते हैं ना कि ये सही नहीं, ये सही नहीं, उनको नेसियर्स कहते हैं। तो उनका जो डर था उसको एकदम कंफर्म करता है कि सही बात है, जो डर था वही हुआ। ठीक है। किस बारे में डर था उनको? अबाउट द स्कीम, इस स्कीम के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के बारे में। बिफोर इट वाज इंट्रोड्यूस, ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, होने वाला था, तब से नेसियर्स कह रहे थे सही नहीं, मत करो मत करो। इंट्रोड्यूस्ड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? बाय द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट। देखो लेड यहां पर थर्ड फॉर्म है, यानी कि बीजेपी के द्वारा नेतृत्व जो होती है गवर्नमेंट, उसके द्वारा किया गया था इन 2018 2018 में। भाई साहब देख रहे हैं, बहुत खतरनाक है। कोशिश है, देखो मैं बार बार कहता हूं, मैं चाहूं तो अभी 2 सेकंड सिटी न्यूज में ऐसे वक्त नहीं लगता, फट 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 करा दूंगा मैं। फ्रंट पेज में थोड़ा वक्त लगता है, बट एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। सबसे खतरनाक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश है कि आपका इंटरेस्ट मरे ना। यहां से देखते हैं, अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूडेड द हिंदू फाउंड। सबसे पहले तो मैं भैया इसके अंदर प्रेडिकेट ढूंढ, तो मेरा प्रेडिकेट किधर है यार? मुझे तो लग रहा है फाउंड से प्रेडिकेट है, आपको क्या लग रहा है? अब अगर ये प्रेडिकेट है, हालांकि यही प्रेडिकेट है, आपको सोचना है, तो अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन दैट इंक्लूडेड द हिंदू, यहां तक क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट होगा। तो कह रहा है कि अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, बात हो रही इन्वेस्टिगेशन की, जो जांच पड़ताल होता है। कैसा था? ज्वाइंट था, मतलब कई लोग मिलकर के इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। ठीक है। फिर यहां पर दैट बीच में क्या लगा दिया कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के बाद ये दैट क्या लगा दिया? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बता रहा है कि वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जिसको दैट जिसने इंक्लूड भी किया द हिंदू को, उसने बोला भाई द हिंदू तुम भी आ जाओ, तुम भी इन्वेस्टिगेट करो। अब समझ में आ रहा है? या तो हो गया। तो इस पूरे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जिसमें द हिंदू भी इन्वॉल्व था, फाउंड, वो पाया। क्या पाया भाई? अब ध्यान से देखिएगा, वर्ब मेरा क्या है? फाउंड। यहां तक क्लियर है? ये सब्जेक्ट, यहां तक सब्जेक्ट, ये वर्ब फाउंड। फाउंड व्हाट? व्हाट का जो जवाब दे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट छोटा नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन क्लॉज भी हो सकता है। दैट, यहां दैट लगा हुआ है। फाउंड दैट एटलीस्ट 33 कंपनीज। अब ये जो दैट है, ये मेरा एक कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज को बना रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्लॉज के रूप में। अगर आप जानते होंगे तो समझ में आ रहा होगा। यह कि एटलीस्ट 33 कंपनीज, कम से कम 33 कंपनीज। अब यहां फिर एक दैट आ रहा है, दैट हैड एग्रीगेट लॉस। ये दैट क्या है? ये दैट मेरा कंजंक्शन है नाउन क्लॉज का, ये दैट क्या है? सोचिए, कंपनीज के बगल में जो दैट आ रहा है ना, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये इस कंपनीज के बारे में बता रहा है। उसने कह दिया कि एटलीस्ट 33 कंपनीज, कम से कम 33 कंपनीज। कौन सी कंपनी? वही दैट हैड, जिनका या हैड पोजीशन को दिखा रहे, एग्रीगेट लॉसेस ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। वो कंपनी जिनके पास एग्रीगेट मतलब टोटल लॉस, टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल लॉस उनका क्या था? 1 लाख करोड़ से ऊपर का लॉस था फ्रॉम 2016 टू 17, मतलब 2016-17 से लेकर 2022-23 तक। तो वो कंपनीज, तो ये जो दैट है ना, मैं बस पार्सिंग कर रहा हूं। बस आप यूं देख लीजिए, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि ये बीच में ये दैट से लेकर यहां तक आइए, यहां तक आइए, और ये 2023 तक आइए। इतना जो इंफॉर्मेशन है ये एडजेक्टिव है सर, ये है आपका एडजेक्टिव। ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट से जो सेंटेंस बना वो एक और एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आप दिमाग लगा रहे हो कि आपके नाउन क्लॉज के अंदर एडजेक्टिव क्लॉज घुसा हुआ है। देख रहे हो आप? क्लॉज का खेल देखो आप। अच्छा, अब यहां पर लिखा हुआ हैड डोनेटेड। अब ये हैड क्या है?
इधर भी एक हेड था, यहाँ वाला हेड क्या है बताओ, इसका सब्जेक्ट कौन है? सोचो सोचो। नहीं आ रहा समझ में? देखो ये जो 33 कंपनीज है ना, ये सब्जेक्ट इसका हेड ये है, देख रहे हो? तो जो 33 कंपनीज है जिनका लॉस टोटल था 1 लाख करोड़ से ऊपर का था 2016-17 से 22-23 तक, उस कंपनीज ने हैड डोनेटेड, उसने डोनेट किया था। क्या डोनेट किया था? क्लोज टू 582 करोड़, मतलब क्लोज का मतलब बिल्कुल करीब करीब 582 करोड़ रुपए उसने डोनेट किए थे। अब समझ गए? ऑफ विच का मतलब जिसमें से, जिसका 75% वेंट टू द रूलिंग बीजेपी। तो जिसका 582 करोड़ रुपए का जो 75% होगा वो बीजेपी को चला गया। देख रहे हो? क्या आपको समझ में आता है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कि एक एडिटोरियल को समझने के लिए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रपोजिशनल फ्रेजेस, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजेस, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें चाहिए। ऊपर से वोकैब्स तो चाहिए। मतलब देख रहे हो कितना खतरनाक, इतना इजी नहीं है बॉस। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से देखते हैं कि लॉस मेकिंग कंपनीज वर डोनेटिंग। अब देखो वर से मेरा प्रेडिकेट हो गया, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? लॉस मेकिंग कंपनीज, राइट? छोटा सा सब्जेक्ट है। लॉस मेकिंग कंपनीज की बात हो रही, कैसी कंपनी जो लॉस मेकिंग का मतलब जो लॉस में जाती है, लॉस ही लॉस करती है, ना? तो लॉस मेकिंग कंपनीज, ठीक है। वर डोनेटिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से वर डोनेटिंग, वो डोनेट कर रही थी कितना? सब्सटेंशियल सम्स। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कि उचित, न कम न ज्यादा, सब्सटेंशियल, जो रिक्वायर्ड था, जो आवश्यक था, वो कर रही थी, पर्याप्त। तो जो लॉस वाली जो कंपनी थी बेचारी, वो भी डोनेट कर रही थी, ठीक ठाक पैसे डोनेट कर रही थी। हो गया? हाँ, अब यहां पर सेमीकोलन। प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म्स, वो फॉर्म जो प्रॉफिट बना रही थी, जो मुनाफा कमा रही थी, वो जो फॉर्म्स थी, वर मेकिंग डोनेशन। मेक डोनेशन हमारा कोलोकेशन होता है, इसका मतलब डोनेट करना, मेक डोनेशन। लाइक मेक मनी, पैसे कमाना, मेक अ नॉइज, शोर मचाना, वैसे मेक डोनेशन। अब देखो, तो जो प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म्स थे, वर मेकिंग डोनेशंस, वो भी डोनेशन दे रहे थे। अब यहां डोनेशन के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्सीडिंग देयर एग्रीगेट प्रॉफिट्स। एक्सीडिंग देयर एग्रीगेट प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिएगा। प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स, ठीक है, वर मेकिंग डोनेशंस एक्सीडिंग। एक्सीड का मतलब क्या होता है? और मतलब वो ज़्यादा, मोर, एक्सीड, एक्सीडिंग देयर एग्रीगेट प्रॉफिट्स, यानी कि जो टोटल उनका प्रॉफिट्स था उससे भी ज़्यादा, एक्सीड, उसको एक्सीड करते हुए, उसको और बढ़ाते हुए। अच्छा, सेंस में होगा। अब आगे देखिए, ये आईएनजी लगाया, मतलब कि डोनेशंस के बारे में बता रहा है कि मेकिंग डोनेशंस, प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म्स फॉर मेकिंग डोनेशंस। डोनेशन वो दे रहे थे, क्या करते हुए दे रहे थे? एक्सीडिंग देयर एग्रीगेट प्रॉफिट्स, अपने टोटल प्रॉफिट को और बढ़ाते हुए दे रहे थे। तो मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो इसी के बारे में दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आगे देखते हैं। सम डोनर फर्म्स वर नॉट रिपोर्टिंग डेटा ऑन नेट प्रॉफिट्स और डायरेक्ट टैक्सेस। अब कह रहा है कि जो कुछ डोनर फर्म्स थे, जो पैसे डोनेट करते थे, वो डेटा रिपोर्ट नहीं करते थे नेट प्रॉफिट पर, और डायरेक्ट टैक्सेस पे कुछ डेटा देते ही नहीं थे। तो ये भी बात सामने आई। सम न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्स, जो हाल ही फिलहाल में नए नए जो फॉर्म इनकॉर्पोरेट हुए थे, जो बने थे, वर मेकिंग डोनेशंस बिफोर द एस्टिपुलेटेड 3 ईयर पीरियड। अब बिफोर मतलब वो डोनेशन देने लगे जो उनका 3 साल का पीरियड रहा होगा, कुछ जब कि कंपनी बनेगी तो 3 साल तक का कुछ पीरियड रहता होगा। एस्टिपुलेटेड का मतलब, एस्टिपुलेट का मतलब होता है कि एक रूल को तय करना, अगर मैं एस्टिपुलेट करता हूँ कि ये शर्त है, एस्टिपुलेट मतलब बयां कर देना, एक रूल सेट कर देना, एस्टिपुलेट होता है। तो एक जो स्टिपुलेटेड, एक 3 साल का कुछ रूल तय हुआ होगा, तो उससे पहले ही डोनेशन दे रहे थे, जब से वो फॉर्म हुए थे, आफ्टर बीइंग फॉर्म्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही। अब यहां से थोड़ा सा बोरिंग मुझे लगने लगा, फिर भी आगे देखते हैं, पार्सिंग करते हैं। शुरू में अच्छा लग रहा था। द लिस्ट ऑफ द रूल ब्रेकिंग, ठीक है, एंड सस्पेक्ट सोर्सेज ऑफ फंडिंग इज सिग्निफिकेंटली लार्ज। मैं इस यहां से, ये मेरा प्रेडिकेट है, राइट?
तो मेरे पास ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ना, द लिस्ट, लिस्ट की बात हो रही, कौन सा लिस्ट? ऑफ द रूल ब्रेकिंग, जो रूल को ब्रेक करता है, एंड सस्पेक्ट सोर्सेज, वो सोर्स, वो स्रोत जिस पर शक है, जो क्वेश्चनेबल है कि कहाँ से आ रहे हैं, वो जो स्रोत है, ऑफ फंडिंग, फंडिंग का जो शक वाला जो स्रोत है, और जो रूल ब्रेकिंग लिस्ट है, ये सब क्या है? इज सिग्निफिकेंटली लार्ज, ये बहुत बड़ा है। मतलब कुल मिलाकर तो मेरे यही समझ में आया है कि कैसे कैसे धोखाधड़ी, क्या क्या चल रहा था, वो सब सामने आ गया, रिवील हो गया है, वो बॉक्स खुल गया है, पेंडोरा बॉक्स। अब यहाँ देखिए, द नेचर ऑफ दीज डोनेशंस रेजेज सेवरल क्वेश्चंस। पार्सिंग करते हैं, रेजेज मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा प्रेडिकेट हो गया, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? द नेचर ऑफ दीज डोनेशंस। तो बात किसकी हो रही है? ये नेचर की हो रही है। ये नेचर मेरा नाउन है, ये मेरा एक छोटा सा प्री मोडिफायर हो गया आर्टिकल, और ये मेरा प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया जो पोस्ट मोडिफायर है। यानी कि नेचर के बारे में बता रहा है कि नेचर यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो नेचर है, ऑफ दिस डोनेशन, इस तरह के जो पैसे दिए जा रहे हैं, इनका जो एक नेचर है, रेजेस मतलब जो तरीका है, जो स्वभाव है, जिस तरीके से किया जा रहा है, रेजेस सेवरल क्वेश्चन, ये भैया तरह तरह के प्रश्न उठाता है। क्लियर? क्या प्रश्न है? प्रश्न को दिया गया है, देखते हैं, यहां तक देखते हैं। ये लिखा है कि वर दीज लॉस मेकिंग फर्म्स फ्रंट्स टू लॉन्डर मनी। देखो अब ये समझ में कुछ आ रहा है, वर और यहां टू लॉन्डर, ये इन्फिनिटिव है। ये वर अगर मेरा वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे लिंकिंग वर्ब हो, तो स्टार्टिंग में अगर ये वर्ब आ जाते हैं तो येस नो क्वेश्चन में जाते हैं, और बगल में सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, दीज लॉस मेकिंग फर्म्स फ्रंट्स, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट एक कंपनी को कहा जा रहा है कि क्या ये जो घाटे में जा रही थी कंपनियां, तो क्या ये कंपनियां थी टू लॉन्डर मनी, पैसों को काला को सफ़ेद करने के लिए थी। वर टू क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि आई वॉज टू गो, मैं जाने को था, याद करो, आई वॉज अबाउट टू गो, ये आता होगा ना, वैसे बिना अबाउट के भी तो होता है ना। तो दीज कंपनीज वर टू लॉन्डर मनी, अगर मैं ऐसे बोल दूं तो ये कंपनी क्यों थी? पैसों को लॉन्डर, लॉन्डर का मतलब क्या? धो देना, काले को धोकर सफ़ेद कर दो, क्यों? तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा अब देखते हैं, वर द फॉर्म्स, वर द फॉर्म्स, अब ध्यान से देखिएगा, वर द फॉर्म्स, ये हमारा वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, अब फिर बीच में दैट आ रहा है, दैट डिड नॉट रिपोर्ट प्रॉफिट लॉसेस शेल कंपनीज। अब मैं यहां से इसको हाईलाइट करता हूं कि दैट डिड नॉट रिपोर्ट प्रॉफिट लॉसेस, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये फॉर्म्स के बारे में दे रहा है, मतलब ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। मेन आपका क्वेश्चन क्या है कि वर द फॉर्म्स शेल कंपनीज, क्या शेल कंपनीज थी? झूठ मूठ की कंपनी, सिर्फ नाम की कंपनीज थी, पैसे को धोने के लिए, लॉन्डर करने के लिए। और फिर फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है कि वो फॉर्म दैट डिड नॉट रिपोर्ट प्रॉफिट लॉसेस, नो प्रॉफिट के बारे में अपना रिपोर्ट देती थी ना, लॉस के बारे में देती, तो क्या थी? क्या शेल कंपनीज थी? खोखली बोगस कंपनीज थी। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, अगला कह रहे हैं, देखिए, वर डोनर फॉर्म्स, फिर यहां पर दैट आ रहा है, मतलब मैं इसको, ये मेरा वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट, अभी बीच में दैट आ रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज होने वाला है। तो वर डोनर फॉर्म्स दैट मेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स, वो डोनेट करने वाले फॉर्म्स जिसने अच्छे खासे, सिग्निफिकेंट मतलब इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, वैसा प्रॉफिट बनाया, बट डिड नॉट पे नेट डायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन कभी भी डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया, इन एग्रीगेट, इन टोटल टैक्स नहीं दिया, फॉर अ सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड, मतलब बहुत लंबे पीरियड तक टैक्स नहीं दिया। अभी भी देखो वर डोनर फर्म्स के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन है, एंगेज इन, अच्छा यहां है देखो, वर डोनर फर्म्स एंगेज्ड, बीच में देखो कितनी इंफॉर्मेशन दी गई, माय गॉड, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या डोनर फर्म्स एंगेज्ड थी इन टैक्स इवेजन? इवेजन का मतलब छुपाना, मतलब इवेड करना, टालना, कि टैक्स नहीं देना चाहती थी, उसमें एंगेज थी क्या ये? और बीच में इतनी इन्फॉर्मेशन, कुछ समझ में आ भी रहा है? आई नो थोड़ा बोरिंग होगा, बट जो लोग पार्सिंग को समझते होंगे वो शायद कुछ समझ पाए। 50% करके चल देगा, जब पूरा नहीं करेंगे बोर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ लिखा है कि दीज सप्लीमेंट अदर क्वेश्चंस रेज्ड अर्लियर। दीज यहाँ पर सब्जेक्ट है,
सप्लीमेंट यहाँ पर वर्ब है और अदर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ दिस होता है तो सप्लीमेंट्स होता है। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है वर्ब के रूप में? जैसे सप्लीमेंट एक नाउन भी होता है। सप्लीमेंट का मतलब कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा, जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आप घर में खाना खाते हो प्लस आप एक सप्लीमेंट खरीद लेते हो, वे प्रोटीन पाउडर कुछ खरीद लेते हो, तो सप्लीमेंट है। कोई मल्टीवाइटामिन, फिश ऑयल, सप्लीमेंट है। तो यहाँ सप्लीमेंट का मतलब है एक्स्ट्रा ऐड करना। तो दीज यानी कि ये जो चीज़ें हैं सप्लीमेंट ऐड करती हैं अदर क्वेश्चंस, दूसरे क्वेश्चंस को ऐड करती हैं। कौन से क्वेश्चंस? रेज्ड अर्लियर, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है कि वही क्वेश्चंस जिनको पहले उठाया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर बता रहा है कि वॉज द फैक्ट, क्या वो फैक्ट, क्या वो सच्चाई, कौन सी सच्चाई? दैट अ नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारे जो फर्म्स थे अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, किसके द्वारा? बाय एजेंसीज, एजेंसियों के द्वारा। कौन से एजेंसीज? सच एज द एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी के द्वारा चल रहा था, एंड द आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा चल रहा था। वर सिग्निफिकेंट डोनर्स, क्या वही मेन डोनर्स थे फॉर द रूलिंग पार्टी के लिए? एक मिनट दीजिएगा गाइस। यस गाइस, कहाँ तक थे हम लोग? हाँ, तो यहाँ बात कही जा रही थी कि क्या वो सच्चाई, वो फैक्ट कि जितने भी कंपनीज थे जिनमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ईडी के द्वारा, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या वो कंपनीज एकदम सिग्निफिकेंट डोनर्स थे, वही मेन डोनर्स थी? किसके लिए? फॉर द रूलिंग पार्टी के लिए। तो क्या ये जो फैक्ट है, क्या ये फैक्ट एन इंडिकेशन? आप अगर मैं पार्सिंग करके बताऊं तो आप देख रहे हो, ये वॉज द फैक्ट को देखो गाइस, ये वॉज आपका वर्ब हो गया, फैक्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसका जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा है ना, मतलब अब होता क्या, क्वेश्चन में तो आपको पता ही है कि ये पहले आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी कि वॉज द फैक्ट, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है वो ये है, एन इंडिकेशन। बाकी बीच में कितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जाते जाते आपको समझा दूँ। देखो होता क्या है, देखिए अगर मैं कहता हूँ कि वॉज द फैक्ट एन इंडिकेशन, मेरा सिंपल एक सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया कि क्या वो सच्चाई एक इशारा थी, इसका यह मतलब है। अब है कि कौन सी सच्चाई, मुझे सच्चाई के बारे में बताओ तो सही, कौन सी सच्चाई? किसी ने किसी को मारा वो सच्चाई, कि कोई लड़की उसके साथ कहीं भाग गई, या कोई लड़का किसी के साथ भाग गया, मर्डर हो गया, कौन सी सच्चाई? तो हम ऐसे दिखाते हैं कि वॉज द फैक्ट, अब बीच में वो सच्चाई डाल देते हैं। सच्चाई कैसे डालते हैं? दैट लगाकर। यहाँ से हमारा एक क्लॉज बनता है, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज इन एपोजिशन, ये क्लॉज बनता है। ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा कि वॉज द फैक्ट दैट अ बॉय was trying to say something, इतना मैंने बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया एन इंडिकेशन। तो देखो ये जो यहाँ तक आप देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो मैं ये आपको समझा रहा था कि ये वॉज मेरा वर्ब हो गया, ये द फैक्ट मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो इसका बचा हुआ टुकड़ा किधर गया? ये है एन इंडिकेशन, और बीच में इतना सब कुछ बोल दिया गया है। यही चीज़ अभी अखबार में हुआ है, देख लीजिएगा इस, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में यही हुआ है। ये देखिए वॉज द फैक्ट, ये इसका बचा हुआ कहाँ गया? ये इसका बचा हुआ यहाँ तक है, और बाकी क्या था? पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि क्या ये सच्चाई कि जितनी भी कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेशन जिन पर चल रहा था ईडी के द्वारा, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या वो सारी की सारी कंपनी डोनर्स थी रूलिंग पार्टी का? तो ये जो फैक्ट है एन इंडिकेशन, क्या यही एक सिग्नल था, क्या इशारा था? दैट दीज एजेंसीज वर बीइंग यूज्ड, कि इन एजेंसीज का यूज़ किया जा रहा था एज मीन्स, साधन के तौर पर, टू इंश्योर क्विड प्रो को का मतलब होता है क्विड प्रो को, मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप। क्या मतलब इनको यूज़ किया जा रहा था उस साधन के लिए कि तुम पैसे दो, बदले में जो तुम्हें चाहिए ले लो, क्विड प्रो को, ये बात कही जा रही। इतना ही करते गए, मुझे लगता है इससे ज़्यादा ठीक नहीं होगा, लोग बोर हो जाएंगे। आप मुझे बताना कि आपको पूरा एडिटोरियल का पार्सिंग चाहिए इतना, कि मैं अगर पार्सिंग करूँगा तो मुझे लगता है आधा घंटे से ऊपर जाने वाला है, 45 मिनट भी जा सकता है। तो इतना दम खम और इंटरनेट आपके पास है तो, मतलब नेट है तो, नहीं तो 50% काफ़ी है। थैंक यू गाइस।